बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी PTI अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बानी PTI के हवाले से आपको बता रहे हैं कि बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ़ आखिर थीं। दी इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी जरीदे ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट में लिखा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़ हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े करे हैं। बानी PTI ने इक़्तिदार में आने के बाद आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। बरतानी जरीदे द इकॉनमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने रिपोर्ट में लिखा है कि बुशरा बीबी अहम तकरीरों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी, जिससे बानी PTI के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैन तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी बानी PTI के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बानी PTI ने इख्तिदार के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि इन दोनों की शादी हो जाए तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। पीरनी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ा दिया। बानी PTI ने इख्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बरतानी जरीदे ने मजीद लिखा है कि वो सियासी पार्टियां जिन्होंने 90 की दहाई में बतौर क्रिकेटर उनकी पजीराई की, बानी ने उन्हीं सियासी पार्टियों को बदउनवान ठहराया। PTI के नाम से अपनी जमात की बुनियाद रखी और दावा किया कि वो सियासत को बदउनवानी से पाक कर देंगे। बानी PTI के मेरिट के दावे महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर थी। बुशरा बीबी ने तकरीरियों, फैसलों, सफर के औकात पर भी अमलियात का रंग चढ़ा दिया। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर साबिक वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर देरीना और वफादार साथियों को फारिग कर दिया गया। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ही ज्यादा बातचीत करती थी। मजमून निगार के मुताबिक बानी PTI इख्तिदार में आने के बाद अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। आला फौजी क़यादत से इख्तिलाफात रहे और फिर अदम एतमाद के जरिए उन्हें इख्तिदार से महरूम कर दिया गया। फिर रियासती तहाइफ और एक इस्लामी यूनिवर्सिटी के मनसूबे में शामिल बदउनवानी के मुतअद्दिद मुकदमात में जेल भेज दिया गया। बुशरा बीबी के पास रूहानी ताकत होती थी तो बानी PTI उनकी हुकूमत और पार्टी का ये हाल ना होता। PTI दौर में हुकूमत के रोज़मर्रा मामलात, तकर्रियाँ, तबादले, आना जाना और मिलना मिलाना हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर होने लगी थी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से इकॉनमिस्ट ने रिपोर्ट तैयार की। साफ़ी बुशरा तस्कीन की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। सारा कुछ स्टोरी के अंदर है। आपने जैसे कहा कि पाकिस्तानी मीडिया में पहले भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग होती रही है, लेकिन जब हमने इसमें काम शुरू किया तो उसकी गहराई, उसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें जो जो चीज़ें मालूम हुई वो हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग थी। हमारे लिए बहुत सारी ऐसी मालूमात, ऐसे हकायक हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं उसके ऊपर जिस चीज़ से मैं बात करना चाहूँगी वो है बुशरा बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ था और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ के ज़रिए लड़ करने की कोशिश की और कोशिश क्या की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफ़ी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने है। देखिए, इमरान खान साहब के जो सियासी वादे थे वो सिर्फ वादों की हद तक ही थे। उसमें से किसी एक पे भी हमने अमल दरामद होते हुए नहीं देखा। उनकी पार्टी, उनकी कैबिनेट के सीनियर मोस्ट, उनके क्लोजेस्ट एलाइज, उनके मिनिस्टर्स, उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनके टिकट होल्डर्स, हमने दर्जनों अफराद के साथ इस स्टोरी के सिलसिले में रब्ता किया, उनके साथ घंटों के हिसाब से सिटिंग्स की, उनके तफसीली इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किए। देखिए, अगर आपको याद हो तो जमाइमा बीबी ने जब ये शादी नई हुई थी बुशरा साहिबा की और इमरान खान साहब की, उस वक्त उन्होंने अपना एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक एनिमेटेड एक पिक्चर भी लगाई थी और उन्होंने एक उसको टाइटल भी दिया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने वो ट्वीट अपनी डिलीट भी कर दी थी।
देखिए, बुशरा बीबी के पास पिछले साल बड़ा अच्छा एक मौका था। अगर वो उसको वाइजली और कूल माइंडेड हो के वो उसको लेके चलती तो वो एक काफी अच्छा बड़ा क्राउड और एक फॉलोइंग इकट्ठा करने में कामयाब हो चुकी हुई थी। लेकिन वो एक बहुत शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट टर्म एक चीज थी जो कि जिस तरह पानी का बुलबुला होता है, थोड़ी ही देर में वो एक्सपोज हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल शरंगेजी और झूठ पर मबनी है। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। बैरिस्टर गौहर ने अपने बयान में मजीद कहा कि बुशरा बीबी बहादुरी के साथ और अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी इद्दत में शादी जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। इस वक्त जब वो जेल में है, इस किस्म के आर्टिकल की हम मजम्मत करते हैं। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं और हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।